गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है? आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता। यूपी विधानसभा के भीतर योगी आदित्यनाथ और सपा की यंग और खूबसूरत विधायक रागिनी सोनकर के बीच खुलकर आमना सामना होता है। यूपी के फोन में जो वायरल है वो योगी और रागिनी सोनकर के संवाद का वीडियो वायरल है। पूरा वीडियो सुनवाए उससे पहले रागिनी सोनकर कौन है जान लीजिए। रागिनी सोनकर यूपी के मछली शहर विधानसभा सीट से विधायक है। इनके पिता भी विधायक रहे, पति डॉक्टर हैं। अब सुनिए पूरा संवाद। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले में जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है? आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। वो स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं, और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। वही अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि आज से 2010-2011 में जो एक मिडिल क्लास की आमदनी थी, सेविंग थी, वो जीएसडीपी का 25% हुआ करती थी, और आज इस समय में 5.1% पर आकर के रह गई है। आज गरीब के पास कोई पैसा, आज मिडिल क्लास के पास कोई पैसा नहीं है उसकी पॉकेट में बचाने के लिए। वही अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो नियमित वेतनभोगी जो हमारी महिलाएं 22% थी, आज कहीं ना कहीं वो 22% से गिर के 16% पे आ चुकी है। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है, हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। मेरा प्रश्न जो था वो अर्थव्यवस्था से लेकर के था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रदेश कब तक पहुंचा देगा, और साथ ही साथ मेरा प्रश्न था कि वो कौन कौन से विभाग हैं जो सबसे ज्यादा और सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनको किस तरीके से उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाएगा। मंत्री जी, जो जवाब आया है उसमें विभिन्न प्रमुख सचिव जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन विभागों के नाम आए हैं, लेकिन किसका कितना % कंट्रीब्यूशन है, क्यों कम है, कैसे ज्यादा होगा, उसकी कोई भी इसमें वर्णन नहीं दिया गया है। मंत्री जी, जो डेटाज अवेलेबल हैं आपके और गवर्नमेंट के, उसके अनुसार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों मिलकर के ही हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकता है। और आज स्थिति ये है कि अगर हम पिछले वर्ष से अभी के ग्रोथ रेट की बात करें, अगर जिस ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं, आज से आगे आने 20 से 25 सालों में भी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें 20% ग्रोथ रेट की आवश्यकता है, और यहाँ हमारा ग्रोथ रेट 10% मीन अगर हम देखें तो सिर्फ वहां तक पहुंच पाया। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले में जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी मिडिल क्लास है, जिसकी 25% जीएसडीपी तक की सेविंग्स हुआ करती थी, आज 5% हो गई है, उस मिडिल क्लास की पॉकेट से वापस भरने के लिए क्या सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी महिलाएं 22% तक थी, उन्हें बढ़ा करके आगे लेकर के जाना चाहिए, आज 16% पे आ चुकी है। उन महिलाओं को वापस से नौकरी पे लाने के लिए सरकार की कोई योजना है? और साथ ही साथ मंत्री जी, विभागों का वर्णन आपने तो नहीं दिया, मैं आपसे दूसरा यह सवाल करना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 4 गुना काम करना पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को 3.5 गुना काम करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट रेट को 4 गुना काम करना पड़ेगा। जब आप पिछले 2017 से लेकर के 2025 तक उस ग्रोथ रेट को नहीं कवर कर पाए हैं, तो आगे आने वाले समय में आप 5 साल का दावा कर रहे हैं कि 5 साल में आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे? कहा है, और भारत 3 नहीं बल्कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका
अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेगा। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले में जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है? आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। वो स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। वही अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि आज से 2010-2011 में जो एक मिडिल क्लास की आमदनी थी, सेविंग थी, वो जीएसडीपी का 25% हुआ करती थी और आज इस समय में 5.1% पर आकर के रह गई है। आज गरीब के पास कोई पैसा, आज मिडिल क्लास के पास कोई पैसा नहीं है उसकी पॉकेट में बचाने के लिए। वही अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो नियमित वेतन भोगी जो हमारी महिलाएं 22% थी, आज कहीं ना कहीं वो 22% से गिर के 16% पे आ चुकी है। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है, हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। मेरा प्रश्न जो था वो अर्थव्यवस्था से लेकर के था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रदेश कब तक पहुंचा देगा, और साथ ही साथ मेरा प्रश्न था कि वो कौन कौन से विभाग हैं जो सबसे ज्यादा और सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको किस तरीके से उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाएगा। मंत्री जी, जो जवाब आया है उसमें विभिन्न प्रमुख सचिव जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन विभागों के नाम आए हैं, लेकिन किसका कितना % कंट्रीब्यूशन है, क्यों कम है, कैसे ज्यादा होगा, उसकी कोई भी इसमें वर्णन नहीं दिया गया है। मंत्री जी, जो डेटाज अवेलेबल हैं आपके और गवर्नमेंट के, उसके अनुसार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों मिलकर के ही हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकता है। और आज स्थिति ये है कि अगर हम पिछले वर्ष से अभी के ग्रोथ रेट की बात करें, अगर जिस ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं, आज से आगे आने 20 से 25 सालों में भी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें 20% ग्रोथ रेट की आवश्यकता है और यहाँ हमारा ग्रोथ रेट 10% मीन अगर हम देखें तो सिर्फ वहां तक पहुंच पाया। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले में जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी मिडिल क्लास है, जिसकी 25% जीएसडीपी तक की सेविंग्स हुआ करती थी, आज 5% हो गई है, उस मिडिल क्लास की पॉकेट से वापस भरने के लिए क्या सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी महिलाएं 22% तक थी, उन्हें बढ़ा करके आगे लेकर के जाना चाहिए, आज 16% पे आ चुकी है। उन महिलाओं को वापस से नौकरी पे लाने के लिए सरकार की कोई योजना है? और साथ ही साथ मंत्री जी, विभागों का वर्णन आपने तो नहीं दिया, मैं आपसे दूसरा यह सवाल करना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 4 गुना काम करना पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को 3.5 गुना काम करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट रेट को 4 गुना काम करना पड़ेगा। जब आप पिछले 2017 से लेकर के 2025 तक उस ग्रोथ रेट को नहीं कवर कर पाए हैं, तो आगे आने वाले समय में आप 5 साल का दावा करें कि 5 साल में आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे? रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है।
आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे।